कृष्ण ने भीष्म से कहा, उत्तरायण आने में अभी 30 दिन की देर है। इतने में अपने धर्मशास्त्र का जो ज्ञान संपादन किया है वह युधिष्ठिर को सुनाकर इनके शोक को दूर कीजिए। भीष्म ने कहा, प्रभु, मेरा शरीर बाणों के घाव से व्याकुल हो रहा है, मन बुद्धि चंचल है, बोलने की शक्ति नहीं है, बारंबार मूर्छा आती है। केवल आपकी कृपा से ही अब तक जी रहा हूँ। फिर आप जगत गुरु के सामने मैं शिष्य यदि कुछ कहूँ तो वह भी अविनय ही है। मुझसे बोला नहीं जाता, क्षमा करे। प्रेम से छलकती हुई आंखों से भगवान गदगद होकर बोले, भीष्म, तुम्हारी ग्लानि, मूर्छा, दाह, व्यथा, क्षुधा, क्लेश और मोह सब मेरी कृपा से अभी नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी अंतकरण में सब प्रकार के ध्यान की स्फूर्णा होगी। तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाएगी। तुम्हारा मन नित्य सत्वगुण में स्थिर हो जाएगा। तुम धर्म या जिस किसी भी विद्या का चिंतन करोगे उसी को तुम्हारी बुद्धि बताने लगेगी। श्री कृष्ण ने फिर कहा, मैं स्वयं उपदेश न करके तुमसे इसलिए करवाता हूँ कि जिससे मेरे भक्त की कीर्ति और यश बढ़े। भगवत प्रसाद से भीष्म के शरीर की सारी वेदनाएं उसी समय नष्ट हो गई। उनका अंतःकरण सावधान और बुद्धि सर्वदा जागृत हो गई। ब्रह्मचर्य, अनुभव, ज्ञान और भगवत भक्ति के प्रताप से अगाध ज्ञानी भीष्म जिस प्रकार 10 दिन तक रण में तरुण उत्साह से झूमे थे, उसी प्रकार से उत्साह से उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म के सब अंगों का पूरी तरह उपदेश दिया और उनके शोक संतप्त हृदय को शांत कर दिया। इस प्रकार भगवान के सामने ऋषियों के समूह से घिरे हुए धर्म चर्चा करते करते उत्तरायण काल आया तो भीष्म जी मौन हो गए और उन्होंने पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण में पूरी तरह मन लगा दिया और फिर उनकी स्तुति करते हुए बोले, मैंने इस तरह उन यादव, पुंगल एवं सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण में कामना रहित बुद्धि अर्पित कर दी, जिन आनंदमय ब्रह्म से प्रकृति का संयोग होने पर यह संसार चलता है। त्रिभुवन सुंदर एवं तमाल तरु के समान श्याम शरीर और सूर्य किरण के से गौरवर्ण सुंदर वस्त्र को धारण किए और अलकावली से आवृत सुशोभित मुख कमल वाले अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण में मेरी निष्काम भक्ति हो। युद्ध में घोड़ों की सी रज पड़ने से धूम्रवर्ण एवं चंचल अलकावली और श्रमजनित प्रस्वेद बिंदुओं से अलंकृत जिनका मुख है और मेरे तीक्ष्ण बाणों से कवच कट जाने पर जिनकी त्वचा भिन्न हो रही है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मेरा मन रमन करे। सखा के कहने पर शीघ्र ही अपनी पराई दोनों सेनाओं के बीच में रथ स्थापित करके शत्रु पक्ष की सेना के वीरों की आयु उनकी ओर देख कर ही जिन्होंने हर ली, उन अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण में मेरा मन रमे। सम्मुख स्थित शत्रु सेना में आगे स्वजनों को मरने मारने पर उद्यत करके जब अर्जुन स्वजन वध को दोष समझकर धनुष बाण त्याग कर स्वजन वध से निवृत्त हो गए, तब जिन्होंने आत्मज्ञान का उपदेश करके अर्जुन की कुबुद्धि को हर लिया, उन परमेश्वर श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरी रति हो। युद्ध में मैं शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा। अपनी इस प्रतिज्ञा को त्याग कर मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करा दूंगा। मेरी इस प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए रथ से कूद कर रथ का चक्का हाथ में लेकर जो मुझे मारने को इस तरह वेग से दौड़े जैसे हाथी को मारने सिंह दौड़ता है, तब पृथ्वी उनके प्रतिपद में कांपने लगी और कंध से दुपट्टा गिर गया। वैसे ही शोभा को प्राप्त हुए उन श्री कृष्ण की मैं शरण हूँ।
मैंने पैने बाणों के प्रहार से कवच टूट गया और श्याम सुंदर का शरीर रुधिर से लाल हो गया। तब जो मुझ सशस्त्र को मारने के लिए वेग से दौड़े, वे भक्तवत्सल भगवान मेरी गति हो। अर्जुन के रथ पर स्थित होकर एक हाथ में चाबुक उठाए, एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़े, जो शोभायुक्त भगवान श्री कृष्ण भगवान दर्शनीय है, उनमें मुझ मरने वाली की रति हो। जिस छवि को देखकर महाभारत युद्ध में मरे हुए सब शूरवीर सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हुए, अपनी ललित गति, विलास, मनोहर हास, प्रेममय निरीक्षण आदि से गोपियों के मन मान करने पर जब श्री कृष्ण जी अंतर्हीन हो गए, तब विरह से व्याकुल गोपियां भी जिनकी लीला का अनुकरण करके तन्मय हो गई, ऐसे भक्ति से प्राप्त होने वाले श्री कृष्ण में मेरी दृढ़ भक्ति हो। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अनेक ऋषि मुनि और महिपालों से सुशोभित सभा भवन के बीच जिनकी प्रथम पूजा हुई, वही सर्वश्रेष्ठ जगत पूज्य परब्रह्म इस समय मेरे नेत्र के सामने है। अहो भाग्य, मैं कृतार्थ हो गया। अब जन्म कर्म रहित और अपने ही उत्पन्न किए प्राणियों के हृदय में जो एक होकर भी अनेक पात्रों में पड़े हुए प्रतिबिंब द्वारा अनेक रूप प्रतीत होने वाले सूर्य की भांति अनेक रूप प्रतीत होते हैं, उन ईश्वर श्री कृष्ण को भेद दृष्टि और मोह से शून्य चित्त द्वारा मैं प्राप्त हुआ हूँ। 135 वर्ष की अवस्था में उत्तरायण के समय सैकड़ों ब्रह्मवेत्ता ऋषि मुनियों के बीच इस प्रकार साक्षात भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए आत्मरूप भगवान श्री कृष्ण में मन, वाणी और दृष्टि को स्थिर करके भीष्म जी परम शांति को प्राप्त हो।